सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आरोह पद्य भाग कविता चौथी। बच्चों, तीसरी कविता पथिक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कविता वे आँखें। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इस कविता वे आँखें में कवि सुमित्रानंदन पंत ने शोषित किसान की पीड़ा को दिखाया है और शोषक वर्ग के जो जमींदार वर्ग है उसके अत्याचारों को भी दिखाया है। तो कविता का नाम है वे आँखें। किसकी आँखें? किसान की आँखें जो दुख से भरी हुई हैं। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जो किसान की आँखें हैं वो कैसी हैं? शोषित किसान की आँखें जिस प्रकार गुफा अंधकार से भरी हुई होती है, उसी प्रकार जो किसान की आँखें हैं वो अंधकार से भरी हुई हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी होता है समान, गुहा होती है गुफा। कि किसान की आंखें जो है अंधकार से भरी हुई गुफा के समान हैं। उन आँखों से डरता है मन, उन आँखों को देखकर भी मन डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण होता है अत्यधिक दीनता का भाव। उन आँखों में दूर दूर तक दीनता का भाव भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, तो उन आँखों में अत्यधिक दुख का, दैन्य दुख का, अत्यधिक दुख का नीरव होता है मौन, रुदन भरा हुआ है। यानी कि जो किसान है, शोषित किसान, वो चिल्ला चिल्ला कर भी नहीं रो सकता, लेकिन मौन रुदन उसकी आँखों में बिल्कुल दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो कवि कहता है कि चाहे भारत देश स्वतंत्र हो गया है और किसान की आँखों में भी यह अभिमान है कि आज हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन संसार उसे छोड़कर मझधार में, धारा के बीच में ही छोड़कर, संसार किनारे के समान, कगार होता है किनारा, सदृश होता है समान, के किनारे के समान खिसक गया है। कि कोई जो है किसान की मदद नहीं कर रहा है, स्वतंत्र होने का भी उसे कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं मिला है। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग होते हैं आँखें, जो किसान की आँखों में सपना था उसके लहराते खेतों का, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, उन खेतों से ही उसे बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रिन त्रिन से, त्रिन त्रिन मीन्स तिनके तिनके में, त्रिन त्रिन दो बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कवि कहता है कि हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, कि जिस खेतों के तिनके तिनके से उसका जीवन आनंदमय होता था, आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनी की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब यहाँ जो इस पैसेज में जो लेखक है वो बताता है कि आँखों का तारा कौन होता है? आँखों का तारा मुहावरा का अर्थ होता है आँखों का तारा बहुत प्यारा। तो जो कवि का, जो किसान का बेटा था, वो उसकी आँखों का तारा था जिसे देखकर वह बहुत खुश होता था। कारकुनों की लाठी से, कारकुन होते हैं जमींदार के कारिंदे, तो कारकुनों की लाठी से गया जवानी ही में मारा। जो जमींदार के कारिंदे थे उन्होंने उसे जवानी में ही मार दिया था। तो बच्चों, यहाँ आपका जो काव्य सौंदर्य है वो भी आपके जो है एग्ज़ाम्स में आता है। तो जैसे हम इसका काव्य सौंदर्य करेंगे वो क्या होगा? एक तो करुण रस की अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। करुण मतलब दया का भाव जहाँ पर होता है जिस काव्य में, तो वहाँ पर करुण रस विद्यमान होता है। आँखों का तारा मैंने बताया है बहुत प्यारा मुहावरे का प्रयोग है और
प्रसाद गुण है, खड़ी बोली का प्रयोग है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। तो क्या कहता है कि किसान का घर भी बिक गया, नीलाम कर दिया गया। महाजन का जो ब्याज पर पैसे देता है उसे कहा जाता है महाजन। तो महाजन का ब्याज पर ब्याज लगकर किसान का जो घर था वह भी नीलाम हो गया, और महाजन ने एक ब्याज की कौड़ी मतलब पैसे से नहीं छोड़ी। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कुर्क होता है नीलाम हो जाना। उसके जो बैलों की जोड़ी है, बरधों की जोड़ी मीन्स बैलों की जोड़ी, जिससे किसान खेती करता था, हल चलाता था, वह भी नीलाम हो गई। यह बात उसकी आँखों में रह रह कर चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी जो है किसान की गाय का नाम है। वह अपने पास किसी को भी नहीं आने देती थी, केवल किसान ही उसका दूध दूहता था, दूध निकालता था। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो किसान के का भरा पूरा परिवार था, सुख की खेती का मतलब है किसान का जो भरा पूरा परिवार था, उसका घर था, उसकी प्रॉपर्टी थी, वो सारी जो है नीलाम कर दी गई। और अब जो आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, जो किसान के भरे पूरे परिवार की शांति उसकी आँखों में समाई हुई थी, वह उजड़ गई। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। कि बिना दवा दारू के, बिना दवा के जो किसान की पत्नी थी वह भी स्वर्ग चली गई, अर्थात मृत्यु हो गई। आंखें आती भर, यह करुण दृश्य देखकर, यह इस करुण दृश्य के बारे में सोचकर किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। तो कहता है कि बिना देख रेख के, किसान की धर्मपत्नी के मृत्यु हो जाने के बाद 2 दिन के बाद उसकी छोटी सी बेटी भी मर गई बिना देख रेख के। तो जो नेक्स्ट कविता है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब आज यहाँ इतना ही। और आप जो इसका काव्य सौंदर्य है वो बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में काव्य सौंदर्य से। तो काव्य सौंदर्य में एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ आपके सामने। खड़ी बोली का प्रयोग है, करुण रस का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और दृश्य बिंब विद्यमान है। दृश्य बिंब का मतलब होता है जब किसी भी पद्य को गद्य को पढ़कर हमारे सामने चित्र प्रस्तुत हो जाए, उसे हम कहते हैं दृश्य बिंब। तो बच्चों ध्यान से करना इसका काव्य सौंदर्य। धन्यवाद।